जो कॉलेज के प्रोफेसर हैं या कॉलेज की कम्युनिटी है या कॉलेज का जो भी वहाँ पे कोई अध्यक्ष है, उसको सबसे पहले उससे ये चीज़ें पूछनी चाहिए कि यहाँ पे आपने बुर्का पहन के कैटवॉक कराया। जो अच्छा लगा वो पहन रहा है, कम से कम पूरी कपड़े तो पहन रही है, आधी तो नहीं पहन रही है। प्रथा चली आ रही है जो बुर्का पहनने की है, कोई बुर्का पहन रहा है, कोई जीन्स पहन रहा है, कोई टी शर्ट पहन रहा है। ये अपनी अपनी हर किसी की एक वेशभूषा। भाई साहब ने जो बोला है उस पर हमारा सहमति है कि जब साड़ी भी यूज हो सकती है और 2 मिनट रुकेंगे। सूट भी यूज हो सकता है, बिल्कुल। तो इस चीज़ में टिप्पणी करना बहुत गलत है। ये कभी आने का ही नहीं है, इनकी सोच ही छोटी है, तो ये बस वैसी छोटी सोच वाली बात है। ओ सॉरी आई एम सो सॉरी। नमस्कार, मैं अजीत शाक्या और आप देख रहे हैं जनहित टाइम। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में श्री राम कॉलेज में बुर्का पहन के जब कैट वॉक हुआ तो वो विवादों में छिड़ गया। सारे सपा के नेता भी उसको विवादों में ला रहे हैं और कह रहे हैं कि ये धर्म के विरुद्ध है और ये ऐसे बुर्का पहन के कैट वॉक करना ठीक नहीं है। और वहीं पे कुछ लोग उनका समर्थन भी कर रहे हैं, इसीलिए हम पब्लिक एरिया में पहुंच गए हैं। पब्लिक की राय लेते हैं, क्या पब्लिक इस पे कहती है। भैया, मुजफ्फरनगर में श्री राम कॉलेज में अभी बुर्का पहन के कुछ लड़कियाँ कैट वॉक कर लिया उनने, वो स्टेज पर जो घूमते ना वो कर लिया, उस पर विवाद हो गया। सपा नेता कह रहे हैं कि ये गलत है, धर्म के विरुद्ध है। ये तो सपा नेता कह रहे हैं कि बीजेपी के कह रहे हैं, सपा वाले कह रहे हैं कि ये गलत है। हाँ। और मुस्लिम महिला गई है बुर्का पहन के। ऐसा है कि अपना अपना धर्म है, वो तन ढक के गई है, कोई बात नहीं है, अपनी तनी तो ढकी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने वो लड़कियों का कहना है कि हम अपने तो हम कुछ बोलेंगे नहीं। वस्त्र अपना धर्म होता है, उसका बुर्का पहनने का धर्म है, शुरू से, आज से नहीं, वो तो सदा से पहनते आ रहे हैं। बुर्का बढ़िया बात है, अपना पूरा तन ढक रही है, अपना उल्टा सीधा तन नहीं दिखा रही है, इसमें तो कोई दोहराए वाली बात नहीं है। लेकिन इतना जरूरी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी आने चाहिए 2024 में। अच्छा, तुम तो वहाँ पहुँच गए सीधा। हाँ, बस मैं इतना जानता हूँ। प्रधानमंत्री पहुँच गए। प्रधानमंत्री। अच्छा, उन लड़कियों का ये कहना है कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन हमने सिर्फ बुर्का को चुना, अपने ही ट्रेंड उसको नहीं। हमने जागरूक किया। भाई, कपड़ों पे तो हम कुछ कह नहीं सकते, कपड़ा तो अपनी मर्जी है। हमारा हमें यहाँ तक पहनना है वो भी हमारी मर्जी है, हम यहाँ तक पहनना है वो भी हमारी मर्जी है, हम फुल पहनना है वो भी हमारी मर्जी है। तो उसमें तो बढ़िया बात है। अगर महिला, मुस्लिम महिला हो या हिंदू महिला हो, पहले हिंदुओं की भी तो अपनी यहाँ तक पहनती थी और दुपट्टा डालती थी, कितने तरीके से चलती थी। आज लड़कियाँ यहाँ पर नहीं है, तो ये भी उनकी मर्जी है। इसमें कोई किसी का दोहराय नहीं है, अपनी मर्जी, लाइफ इन लाइफ। अच्छा, इसमें दैट इज नॉट इंटरफेयर, किसी का करने का कोई मतलब ही नहीं है। अपनी जिंदगी आदमी खुद चुन के जिएगा। अच्छा, इसमें कुछ लोगों को मिर्ची लग रही, लगने तो उसमें क्या कह रहे हैं कि बुर्के को ऐसे शो पीस में ला दिया। ओ सॉरी आई एम सो सॉरी। अच्छा, चलिए, कोई नहीं, भैया जी भी रुके हुए हैं। भैया, मुजफ्फरनगर का भी मुद्दा है। श्री राम कॉलेज में लड़कियों ने बुर्का पहन के कैट वॉक किया, स्टेज शो किया, जिसमें एक मिनट में आया कैट वॉक किया, तो वहाँ पर वो विवादों में चल गया। सपा नेता कह रहे हैं ये चीज़ नहीं करना चाहिए थी, ये हमारे धर्म के खिलाफ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इनके लड़कियों के घर वालों को इनको समझाना चाहिए, लड़कियों को। और वहीं लड़कियों का ये कहना है कि हमने वहाँ बहुत सारी चीज़ें रखी थी, लेकिन हमने अपने बुर्के को अलग अलग तरीक़ों से दिखाने की कोशिश करी, और किस तरीके से आप बुर्के को पहन सकते हैं ये भी हमने। देखिए, मैं अगर बात करूं समाजवादी पार्टी की, और आज की डेट में अगर यूपी की मैं बात करूं, अपोजिशन में समाजवादी पार्टी है, ठीक है, सत्ता में बीजेपी पार्टी है, ठीक है। तो अगर बात है कि बुर्का पहन के कैटवॉक उन्होंने किया, ठीक है, अब ये तो सबसे पहले जो कॉलेज के प्रोफेसर हैं या कॉलेज की कम्युनिटी है या कॉलेज का जो भी वहाँ पे कोई अध्यक्ष है, उसको सबसे पहले उससे ये चीज़ें पूछनी चाहिए कि यहाँ पे आपने बुर्का पहन के कैटवॉक कराया, वो किस बेसिस पे कराया, ठीक है, सबसे पहला सवाल। और दूसरा सवाल, अगर मैं समाजवादी पार्टी की बात करूं कि समाजवादी पार्टी उस पर टिप्पणी कर रही है या समाजवादी पार्टी के नेता टिप्पणी कर रहे हैं, तो मैं उनको एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ये जो प्रथा चली आ रही है जो बुर्का पहनने की है, कोई बुर्का पहन रहा है, कोई जीन्स पहन रहा है, कोई टी शर्ट पहन रहा है, ये अपनी अपनी हर किसी की एक वेशभूषा है, ठीक है। उसको ना तो मैं चेंज कर सकता हूँ, ना कोई और चेंज कर सकता है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि वहाँ पे जो कॉलेज है, ठीक है, कि कॉलेज में ये चीज़ें हुई हैं, वहाँ उन समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता हैं, मैं तो उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप ये चीज़ें जाकर के कॉलेज से पूछिए कि कॉलेज ने ये चीज़ें क्यों कराई। सबसे पहला क्वेश्चन तो कॉलेज लड़कियों का साफ कहना है वहाँ पे कि ये हमारी मर्जी थी, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन हमने बुर्का ही पहना ना, उन्होंने वो पहन के वहाँ पे चलना उन्होंने पसंद किया। देखिए, ऐसा होता है ना, मैं बताता हूँ। अगर मैं बात करूँ, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, हर किसी की अपनी एक वेशभूषा होती है, ठीक है।
उनकी वेशभूषा के हिसाब से उनका बुर्का है, हिंदुओं के हिसाब से उनकी अपना पहनावा है। तो किसी के भी पहनावे को, किसी भी वेशभूषा को टिप्पणी करना बहुत गलत चीज़ है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे ये उठता है, जब स्टेज पे कैटवॉक में साड़ी यूज़ हो सकती है, सूट यूज़ हो सकते हैं, बहुत सारी और भी कपड़े हैं वो यूज़ हो सकते हैं, तो फिर बुर्का पहनने पर ही क्यों मिर्ची लग गई सबको? हाँ बिल्कुल, ये देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि जब साड़ी भी यूज हो सकती है और 2 मिनट रुकेंगे, सूट भी यूज हो सकता दो है, मिनट, बिल्कुल। आइए, तो आइए। इस चीज में टिप्पणी करना बहुत गलत चीज है। अगर उन्होंने बुर्का ही चुना कैटवॉक के लिए तो क्या हो गया, नॉर्मल है, कोई इशू नहीं है, पहनती हैं, लेडीजें हैं, पहन, उनका पहनावा है। तो इसमें टिप्पणी करना और किसी भी पहनावे के ऊपर कोई भी अगर टिप्पणी करता है तो वो मेरे हिसाब से गलत बात है, वो मेरे हिसाब से हाँ, गलत चीज है। किसी के भी पहनावे पे टिप्पणी करना गलत चीज़ है, गलत चीज़ है, बिल्कुल। तो मैं आता हूँ भैया जी के पास। क्या लग रहा है जो मुजफ्फरनगर में श्री राम कॉलेज में हुआ, और वहाँ पर आप रुकना भैया, आपके पास वापस आऊँगा, तो उसमें क्या लग रहा है, वो उसमें बहुत सारे विवाद छिड़ गए हैं, अब हिंदू मुस्लिम पे ये बात आ गई है और धर्म पे चली गई है, तो आपका क्या कहना है इस पर? सबसे बड़ी बात है, ये कॉलेज की बात है, तो कॉलेज में ड्रेस कोड तो होता है ना। हाँ। तो ड्रेस कोड जब कॉलेज अलाउड करती है तो ड्रेस कोड में जाओ ना, वैसे कैसे चले जाओगे किसी भी कपड़े में? जाना नहीं, फंक्शन जो कॉलेज में होते हैं तो फंक्शंस में कैटवॉक होती हैं और भी सारे गेम्स होते हैं वहाँ पे, और डांस वगैरह ये सब बहुत कुछ होता है। तो जो कैटवॉक हुई उसमें वो मुस्लिम लड़कियाँ थी या कुछ और लड़कियाँ थी, वो बुर्का पहन के वहाँ कैटवॉक किया, तो इस पर विवाद छिड़ गया है। इस पे कोई विवाद वाली बात ही नहीं है, विवाद ही गलत है, बिल्कुल गलत है। ये सपा नेता जो भी हैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ऐसी विवाद ना करें। फायदा क्या है, ये कोई भैंस गाय तो है नहीं। आज हम खा के भैंस गाय के चक्कर में, कुत्तों के चक्कर में आज हम खा आज कहाँ हैं। तो ये सपा वालों का तो दिमाग ही बेकार हुआ पड़ा है, अब उनसे क्या करना। अच्छा, उनकी सोच ही गलत है। टक्कर दे रखे थे ये उत्तर प्रदेश में बीजेपी को, कोई टक्कर नहीं है। सपा वाले 25 पैसे ही नहीं है, 75 पैसे तो छोड़ो, 25 पैसे में भी इनकी नहीं है, क्योंकि इनने कराई क्या है, लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद। आज के डेट में देखो उत्तर प्रदेश कैसा चल रहा है, चकाचक है। कह रहे भ्रष्टाचार बढ़ गया। अरे कहीं भी कोई भ्रष्टाचार नहीं है। सपा सरकार में रोड देखा था आपने, आज के डेट में रोड देखो 12-22 से लेकर, और पूरे नोएडा का ही मामला चेंज हो रहा है। आदमी की सोच बदल गई है, कोई लड़ाई करने को नहीं सोचता, सब अपने अपने इंसानियत में चल रहे हैं, सब बढ़िया कमा रहे, खा रहे, मस्त रह रहे हैं। और क्या तो सपा में ज्यादा था क्या? सपा में बहुत सारे ही क्रिमिनल थे। सपा में तो एक रेडी पटरी वाला भी कह देता था कि मुलायम सिंह के गाँव का हूँ जी, अच्छा मैं ये कर दूंगा। अच्छा, तो अब वो नहीं है, अब चलती थी डायरेक्ट, ज्यादा ही थी, अच्छा फुल थी। क्या कर रहे, बड़ा हंस रहे हैं, क्या हो गया, क्या मिल गया? बात ये हो गई, हाँ। भाई साहब ने जो बोला है उस पे हमारा सहमति है। भाई पूरी सही पूरी बोले, सहमति कर हाँ दी। बोले, सही बोले। हाँ। क्योंकि ऐसा हुआ था, एक बार मूंगफली बेच रहा था, हाँ। इटावा जिले का था बंदा, मूंगफली बेचता था। तो हम बोले 15 की 100 ग्राम मन दो, 10 की 100 ग्राम दे दो, 100 रुपये किलो लग रही है यार। तो बोला कि नहीं 15 की 100 ग्राम लगेगी। तो मैं यार कुछ कम कर लो, लेनी है तो ले लो, नहीं जाओ। मैं बोला मेरा ऐसे क्यों हट रहा है? इटावा का। बोला सुनो सही, हमने कहा ऐसे क्यों हट रहा है? हाँ। बोला पिस्टन रखता हूँ साथ में। अच्छा, पूछा नहीं कहाँ से? पीतल भर दूंगा, इतनी चलेगी नहीं। मैं कहा अच्छा, चलिए, ये इतनी सारी विवादें हो रही हैं, उसी बीच में 2024 का भी इलेक्शन आ रहा है, वहाँ पे INDIA भी खड़ी हुई है, वहाँ पे NDA भी खड़ी हुई है। क्या लग रहा है कि सब चीज़ों में से कौन निकलेगा इस बार? सुनो, श्री राधे की कृपा से जिसके नसीब में CM की कुर्सी होगी उसी को मिलेगी, जिसके में PM की बात कर रहे हैं। PM की होगी उसको मिलेगी। अच्छा। अब रही बात PM की, हाँ। PM की तो मेरे माननीय नरेंद्र मोदी जी तो हैं ही तैयार। राहुल गांधी बहुत मेहनत कर रहे हैं, कुलियों से मिल रहे हैं, टैक्सी ड्राइवर से मिल रहे हैं, कभी जाके कारपेंटर से मिल रहे हैं, कभी किसी से मिल रहे हैं। राहुल गांधी तो कुली भी बन गए थे रेलवे स्टेशन पर, हाँ। है ना, उससे कोई फर्क नहीं है। अच्छा। लेकिन जनता, अब जनता सोच गई है हर भारत चीज। जोड़ो यात्रा याद है? इसने कांग्रेस सरकार ने जीवन में सिवाय अशिक्षित होने की वादा की है कि पढ़ो मत, हाँ। मतलब वोट बैंक बनाया है इसने। इसका तो बेकार है, ये तो खाता भी नहीं खुलेगा इसका, तो देखना तुम। अच्छा भैया, आप क्या कहेंगे? क्या बताओ ना, क्या उसी पे मुजफ्फरनगर पे जो कैटवॉक हुई है बुर्का पहन के, विवादों में घिर गया है, कह रहे बुर्का पहन के कैटवॉक नहीं करनी चाहिए थी। उनको बोलना गलत, जिनको जो अच्छा लगा वो पहन रहा है, कम से कम पूरी कपड़े तो पहन रही है, आधी तो नहीं पहनी हुई है ना। आजकल जो आधी कपड़े के प्रथा चला हुआ उससे तो अच्छा ही है, कोई बात नहीं, जिसको जो पहनना पहने। ऐसा नहीं, बुर्का पर किसी मंदिर में तो नहीं गई ना, कॉलेज में थी ना। तो ये जो मामला कॉलेज के प्रोफेसर समझे अपना, उनके ऊपर करवा के आपने कैसे पहनने दी? हर मुद्दे को धर्म में बांट दिया जाता है। धर्म में नहीं बांटा जाता है, अगर धर्म में बांटना होता तो फिर अभी भी कितना विवाद होता है। अभी ये कॉलेज का मामला है,
अगर मंदिर में पहन के जाते तब धर्म का मामला होता। कॉलेज में पहने तो प्रोफेसर से पूछिए आप कैसे पहना है, क्यों पहना है, ये उनका मैटर है। ये नहीं, जब स्टेट पे पहुंच गए हैं कैट वॉक के लिए तो फिर तो कॉलेज के सहमति से होगा ना। हाँ, तो उनके जवाब दे, कॉलेज वाले जवाब देंगे ना, कॉलेज से जो प्रोफेसर वो जवाब देंगे ना। लेकिन अगर बच्चियां अपने मर्जी से कुछ पहन लेती हैं तो फिर उसमें जवाब देने वाली बात क्या बात है, कोई जवाब नहीं देना, पहनने दीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन उस पर तो फिर मिर्ची लग गई ना बहुत सारे लोगों को। पॉलिटिक्स है यार, होता रहेगा, मिर्ची मसाला नमक डालते पॉलिटिक्स। अच्छा, इस राजनीति की नोक झोंक में 2024 में कौन आने वाला है? यार पूछने की बात है, मोदी जी आ रहे हैं। अच्छा, ये पूछने की बात नहीं है, राहुल गांधी भी मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करने दीजिए ना। भारत जोड़ो यात्रा एक खत्म कर दी, दूसरी चालू करने वाले हैं। टूटा कब था? भारत टूट गया था। आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। 14 बाद भारत टूट गया था, जो भारत जोड़ो यात्रा किए थे। क्यों किए थे यात्रा? कह रहे लोगों से मिल रहे हैं, जमीन पे जाके मिल रहे हैं। जमीन तो हम आसमान में रहेंगे, हम जमीन पे आएंगे ना मिलने के लिए। हम आसमान में तो आसमान मिलने चले जाओ। राहुल गांधी कोई उम्मीद नहीं लग रही क्या? अरे 1% भी नहीं लग रही यार। क्या कह रहे हैं? जय श्री राम कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। अच्छा, ठीक है, राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी मांग रहे हैं इस बार। ये कुछ भी नहीं, इनका कोई INDI आ रहा है। ये कभी आने का ही नहीं है। इनकी सोच ही छोटी है, तो ये बस वैसी छोटी सोच वाली बात करेंगे। मैंने आपको ये बता दिया, जय श्री राम कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम यहाँ पर अभी नोएडा के मार्केट में मौजूद थे, जहाँ हमने लोगों के मुजफ्फरनगर के बुरखे कैट वॉक की भी बात करी। लोगों को साफ कहना है, बच्चों के अपने मन है, उनका अपना नज़रिया है, वो किस हिसाब से कपड़े पहनते हैं। यहाँ पर इस मुद्दे पर कोई भी विवाद होना ठीक नहीं है। मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। धन्यवाद।